हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन। आज आपको इस वीडियो में लाइव प्रोसेस जड़ प्रक्रम की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन लाइव प्रोसेस क्या और लाइव प्रोसेस चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए और सबसे पहले देखने के बाद आपको ये पता चलना चाहिए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मुझे कमेंट कर आप जरूर बताइएगा कि आपने इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, कितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए और कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए। ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले बच्चों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। आपको बताया गया था कि वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके द्वारा हम पौधों में से चीजों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, है ना। तो किन के द्वारा निकालते हैं? पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा या फूल के द्वारा। तो इसका आंसर है बच्चों पत्ती के द्वारा। पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र, स्टोमेटा, रंध्र होते हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा लीफ, पत्ती। ठीक है, सेकंड आंसर पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। ह्यूमन के बॉडी में, ब्लड में, ठीक है, यूरिया की कितनी मात्रा होती है? तो 20 mg। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्क्रित करते हैं या निष्कासित करते हैं। तो आप जब श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया के दौरान हम ऊर्जा को 20% निष्क्रित करते हैं। 20% हमारा निष्क्रित होता है। ओके, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। जल्दी से आप आंसर सोच लीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये बात किसकी कर रहा है? वृक्क की, है ना। वृक्क की बात कर रहा है बच्चों। तो जब ये वृक्क की बात कर रहा है तो वृक्क कौन से सिस्टम के अंतर्गत, किस सिस्टम के अंतर्गत ये ऑर्गन आता है? तो आपको बताया गया था कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में, उत्सर्जन तंत्र में आपको मैंने बताया था कि उत्सर्जन तंत्र के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्किन, त्वचा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था किडनी, ठीक है, किडनी। तीसरा हमने आपको बताया था कि लीवर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 से 4 ऑर्गन के नाम बताए थे। तो आप कह रहा है कि मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है, क्योंकि ये लीवर, स्किन, किडनी, ये सारे जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है ना। तो जल के निष्कर्ष की बात कर रहा है, वो भी पौधों की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? परागण, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन। तो बच्चों इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि वायवीय भागों से जल का निष्कर्ष करना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन पे आपको इसका आंसर समझाया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वह प्रक्रम या वह प्रोसेस जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि शरीर में ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ता है। क्या आप चीजों को उत्सर्जित करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी मैम। हमें हमारी एनर्जी तो वैसे भी जाती है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ को जो हम निकाल देते हैं तो वैसे भी हमारे शरीर में एनर्जी तो आना ही नहीं है। तो ये आपका कट गया, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। सेकेंड नंबर हम बात करते हैं उत्तेजनशील। क्या उत्तेजनशीलता से हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी? नहीं प्रोवाइड होगी। श्वसन, क्या आप सांस दोगे, श्वसन की प्रक्रिया करोगे तो आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी? बिल्कुल नहीं होगी। पोषण, न्यूट्रिशन, अगर हम खाना खाएंगे तो क्या हमें एनर्जी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी मैम। हम खाना किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए तो खाते हैं, ताकि हम किसी कार्य को कर सके, है ना। तो इसका आंसर होगा पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ठीक है,
तो बच्चों सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो सभी जीव के लिए जरूरी है, सभी जीव के लिए अनिवार्य है। अब देखिए आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, श्वसन। अगर हम सांस नहीं लेते हैं, कोई भी जीव हो या एनिमल्स हो या बर्ड से कोई भी चीजें, कोई भी जितने भी लिविंग है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनाइज में कोई भी अगर होते हैं। .NET पर होगा अब सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपनी क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करने के बाद 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, GMAN एंड एडवांस तक के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों इसका और एक खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप। डाउट हो तो .NET करो। तो अगर वो श्वसन की प्रक्रिया या सांस लेना छोड़ देंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? श्वसन है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? लाल रक्त में, क्लोरोफिल में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त में। ठीक है, क्लोरोफिल मतलब कि क्लोरोफिल क्या होता है? जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, क्या इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? या लाल रक्त मतलब कि RBC, ठीक है, क्या इसमें पाया जाता है? वर्णी लवक, लवक क्या होता है? प्लास्टिड। ठीक है, लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और एक होता है वर्णी और एक होता है आवर्णी। ठीक है, तो क्या इसमें इसमें मैग्नीशियम पाए जाते हैं? नहीं मैम, इन तीनों में मैग्नीशियम नहीं पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाने का मतलब ये कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि मानव हृदय में कितने कक्ष या कितने वेस में पाए जाते हैं। वेस में का मतलब होता है बेटा चैम्बर, या हिंदी में हम बोलते हैं इसे कक्ष। कक्ष या वेस में दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं चैम्बर। तो कहने का मतलब ये है कि क्या मानव के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 3 चैम्बर, 2 चैम्बर, 4 चैम्बर या 5 चैम्बर? तो आपको पढ़ाया गया था हार्ट में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 चैम्बर, सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन के 4 चैम्बर होते हैं, है ना? डायालिन, डायानिलय, बायालिन और बायानिलय। ठीक है, तो इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है ना? तो जब हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड होता है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश, है ना? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब आप करते हो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या मिलता है मैम? ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से आपको ग्लूकोज मिलेगा। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है ना? क्या है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो क्या है? पारगम्य या अपारगम्य या अर्धपारगम्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। इसका आंसर क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, जैसे कि दूध से दही को जमने में कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, अपघटन या प्रकाश संश्लेषण या किण्वन या उत्सर्जन? तो अपघटन बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण तो मैम हम बार बार इसी चीज को पढ़ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती। उत्सर्जन मतलब होता है चीजों को उत्सर्जित करना, तो मैम इसमें भी कोई क्रिया नहीं हो सकती। बचा क्या? किण्वन। तो किण्वन में क्या होता है मैम? दही के जमने की प्रक्रिया होती है, दूध से दही में जमता है। किस बैक्टीरिया के कारण दही बनता है? दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया का हाथ होता है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस की वजह से दही जमते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन वही है, रिवाइज है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का मतलब होता है बच्चों मछली। ठीक है, तो मछली मतलब फिश। फिश का मुख्य श्वसन अंग क्या है? किया, फेफड़ा, गिल्स या नाक? नाक के द्वारा मछली सांस लेती है, या गिल्स के द्वारा, या फेफड़े के द्वारा, या किया के द्वारा? तो फेफड़े के द्वारा तो मैम हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ह्यूमन में होता है। ठीक है, किया भी नहीं हो सकता, नाक भी मैम नहीं होता। बचा क्या हमारा? गिल्स बचा। तो इसका आंसर होगा गिल्स। गिल्स के द्वारा फिश सांस लेती है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैस का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है?
तो बच्चों, पौधों में गैस का निष्कासन मतलब गैस को आदान प्रदान करने मतलब बाहर से अंदर आने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस क्रिया को आप क्या बोलोगे? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के ही द्वारा आप गैस का निष्कासन करते हो, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्लोरोफिल वर्णक है, वर्णक का रंग है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा रंग होता है? ठीक है, तो बच्चों क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल किस कलर का पिगमेंट हमें देता है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट हमें देता है, हरे कलर का पिगमेंट देता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पत्ती का रंग किसके कारण हरा होता है, तो आप बताओगे क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन पता चल गए। ओके, तो 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? अब आपको ये बताना है बच्चों कि कवक क्या है। ठीक है, कवक स्वपोषी है या परपोषी है? स्वपोषी में पोषण करता है या परपोषी में पोषण करता है ना? तो कहने का मतलब क्या कवक अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। क्या दूसरों पर निर्भर रहता है? नहीं, दूसरों पर भी निर्भर नहीं होता। तो मैम स्वपोषी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समभोजी भी नहीं हो सकता, मैम मृतजीवी हो सकता है, क्योंकि कवक जो होता है वो सड़े गले पदार्थ मृत जीवों के शरीर में जाकर अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेजिन और गोंद क्या होता है। रेजिन हाइड्रोकार्बन द्रव होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन द्रव होता है जो वृक्ष की छाल या लकड़ी से निकाला जाता है। ठीक है, रेजिन को और गोंद को वृक्ष की छाल और लकड़ी से निकाला जाता है। इसका उपयोग गोंद, लकड़ी, वर्निश, सुगंध और अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से संचित होता है? तो इसका आंसर होगा छाल से। ठीक है, नहीं सॉरी, छाल से आप नहीं बोलोगे, इसका आंसर आप लगा लो पुराने जाइलम में। ठीक है, इसका आंसर होगा पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम से आपको मिलता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, अच्छा बच्चों आप सबसे पहले बताओगे, मैंने आपको बताया था खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने खाना को क्या किया? अवशोषण किया उसका, उसके बाद हमने उस एनर्जी ग्लूकोज बना, ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड हुआ। इस पूरी क्रिया को आप क्या कहोगे? तो इस पूरी क्रिया को बोलते हैं उपचयन। ठीक है, क्या बोलेंगे? खाया पिया पचाया बराबर उपपचाया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है उपचयन। ठीक है, ओके, 21 क्वेश्चन हम बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रक्त क्या है? तो बच्चों रक्त, ब्लड, हमने आपको ब्लड पढ़ाया था, बताया था कि ब्लड एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ होता है तथा ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, संयोजी ऊतक बोले तो इंग्लिश में संयोजी ऊतक को क्या बोलते हैं बच्चों? तो संयोजी ऊतक को इंग्लिश में बोला जाता है ठीक है, संयोजी ऊतक को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो संयोजी ऊतक को इंग्लिश में मैम हम बोलते हैं कि ये एक प्रकार का टिश्यू। ठीक है, कैसा टिश्यू है? तो मैम ये एक ऐसा टिश्यू है जिसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो मैम रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है या कनेक्टिव ऊतक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? अभी आपको कुछ ही क्वेश्चन पहले बताया गया था कि किसके द्वारा आप उत्सर्जित करते हो, है ना? तो अग्नाशय के द्वारा? बिल्कुल नहीं। आंख के द्वारा? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं? बिल्कुल नहीं। मैम एक बच्चा है अभी हमारे पास, वृक्क, किडनी के द्वारा हम चीजों को उत्सर्जित करते हैं। अब बच्चों किडनी के द्वारा आप क्या उत्सर्जित करते हो? तो मैम किडनी के द्वारा हम मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रच्छी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? जड़ में, पत्ती में, फूलों में, फलों में। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, पत्तियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन या अवायवीय और वायवीय दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको याद होगा कि जब आपने श्वसन वाली चैप्टर पढ़ा था, श्वसन में आपको बताया गया था कि श्वसन में वायवीय श्वसन जो होता है, ठीक है, वायवीय श्वसन में आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
क्या होता है, बनता है, लेकिन अवयव विश्लेषण में एथिल अल्कोहल बनता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब हम आपको बताएंगे 25 क्वेश्चन का आपने डिस्कशन बहुत ही अच्छे से किया। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो सबसे पहले आप करोगे कमेंट, मुझे बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चंस आपने सही सॉल्व किए हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।